जब हम पशु आहार की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? प्रोटीन और ऊर्जा, है ना? लेकिन असली गेम चेंजर तो कुछ और ही है। कुछ ऐसा जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं छिपे हुए हीरोज की, मिनरल्स और विटामिन्स की। ये सिर्फ जानवरों की सेहत ही नहीं सुधारते, बल्कि सीधा सीधा मुनाफे पर असर डालते हैं। हाँ, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत तो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन इनके बिना समझ लीजिए पूरी कहानी ही अधूरी है। तो चलिए ज़रा और गहराई से समझते हैं कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मिनरल्स और विटामिन्स है क्या, और इनमें आपस में क्या फ़र्क है। देखिए, एक बहुत ही बेसिक सा फर्क है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो मिनरल्स यानी खनिज वो तत्व हैं जो जमीन से मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, लोहा, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विटामिन्स ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब ये पौधों या जानवरों के शरीर में बनते हैं, जैसे विटामिन ए या डी। एक बात कॉमन है, दोनों ही चाहिए तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन इनके बिना सच में काम चल ही नहीं सकता। जानते हैं, जानवरों के शरीर को ठीक से काम करने के लिए करीब करीब 22 अलग अलग मिनरल्स की जरूरत होती है, और इन्हें एसेंशियल मिनरल्स यानी आवश्यक खनिज पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये न मिले तो जानवर की सेहत और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा, अब इन मिनरल्स को भी ना दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहले है मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मतलब ज्यादा, इनकी जरूरत ग्राम में होती है, जैसे कि हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस। और दूसरे होते हैं माइक्रो मिनरल्स, जिन्हें ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। इनकी जरूरत बहुत ही कम, मतलब मिलीग्राम में होती है, जैसे खून बनाने के लिए आयरन और स्किन के लिए जिंक। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये क्या हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर इनकी कमी हो जाए तो होता क्या है, और इसके जो नतीजे हैं वो कितने सीरियस हो सकते हैं। अगर किसी जानवर के खाने में इन जरूरी चीजों की कमी हो जाए ना, तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। और कई बार तो ये असर ऐसा होता है जो पहली नजर में दिखाई भी नहीं देता। सबसे कॉमन लक्षण क्या है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। छोटे जानवरों में इसे रिकेट्स कहते हैं। आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है। कॉपर कम हुआ तो दस्त लग सकते हैं, बालों का रंग भी उड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि जानवर की जो अंदरूनी ताकत होती है ना, बीमारियों से लड़ने की, वही खत्म होने लगती है। और कुछ कमियों के तो एकदम साफ साफ लक्षण दिखते हैं। जैसे जिंक की कमी से स्किन एकदम खुरदरी और जख्मी जैसी हो जाती है, इसे पैराकेराटोसिस कहते हैं। या फिर आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम ही नहीं कर पाती। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, वो होता है रिप्रोडक्शन से जुड़ी दिक्कतों से। जरा सोचिए, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से जानवर बार बार हीट पर तो आता है, लेकिन गाभिन नहीं ठहरता, या फिर गर्भपात हो जाता है। बच्चा देने के बाद दोबारा जल्दी हीट पर नहीं आता। ये सब क्या है? ये सब सीधा सीधा पशुपालक की जेब पर असर है। बहुत बड़ा नुकसान है। चलिए अब सीधे उस पॉइंट पर आते हैं जो डेयरी फार्मर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी दूध के प्रोडक्शन पर इसका सीधा असर क्या होता है। ये पूरी चीज ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है, और इस चेन की सबसे पहली और सबसे कमजोर कड़ी है जानवर की भूख का मर जाना। और ये तो सीधी सी बात है, जब भूख ही नहीं लगेगी तो जानवर चारा भी कम खाएगा, और कम खाएगा तो उसे जरूरी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ है, दूध के प्रोडक्शन में सीधी गिरावट। ये एक ऐसा रिजल्ट है जिससे बचा ही नहीं जा सकता। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जो जानवर ज्यादा दूध देते हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम नेचुरली थोड़ा कमजोर होता है, और यहीं पर विटामिन ए और ई जैसे हीरो सामने आते हैं। ये सिर्फ थनैला जैसी बीमारियों को ही नहीं रोकते, बल्कि डिलीवरी के बाद होने वाली दिक्कतों को कम करने में भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और उसके बुरे नतीजे भी देख लिए। तो अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? इन जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आजकल जमीन में ही मिनरल्स की कमी है, तो जाहिर है चारे में भी वो पूरे नहीं मिल पाते। तो इसका सबसे भरोसेमंद तरीका है बाजार में मिलने वाले अच्छे मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करना। और हाँ, ये जरूर देख लें कि वो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हो। ये क्वालिटी की एक तरह से गारंटी है। और विटामिन्स के लिए रोज कम से कम 2-3 किलो हरा चारा देना बिल्कुल न भूलें। तो अब सवाल आता है कि देना कितना है।
तो देखिए, बड़े जानवर जैसे गाय भैंस को रोजाना लगभग 100 से 150 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना चाहिए और भेड़ बकरी जैसे छोटे जानवरों के लिए यही डोज करीब 30 से 50 ग्राम रोज का होता है। और सबसे जरूरी बात, इसे खर्चा मत समझिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश। सोचिए, ये रोज का छोटा सा निवेश आपको बीमारियों पर होने वाले हजारों के खर्च से बचाता है और साथ ही प्रोडक्शन बढ़ाकर आपकी कमाई को भी पक्का करता है। मतलब ये हर तरह से एक फायदे का सौदा है। तो आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या जानवर अपनी पूरी जेनेटिक क्षमता के हिसाब से प्रोडक्शन दे रहे हैं? क्या पता इसका जवाब उन्हीं छिपे हुए हीरोज यानी मिनरल्स और विटामिन्स की सही मात्रा में ही छिपा हो।